हाय एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास में हमने पूरा गैल्वेनिक सेल का पूरा सेटअप और उसकी वर्किंग को अच्छे से समझ लिया था। अब मैंने उस क्लास में आपको लास्ट में ये बताया था कि गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हैं, अगर हमें गैल्वेनिक सेल की थर्मोडायनामिक स्टडी करनी है तो उसके लिए ये एसेंशियल है कि जो सेल है वो कैसा हो, रिवर्सिबल हो। मतलब कि एक रिवर्सिबल सेल का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी सेल को रिवर्सिबल बोल रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होती रहे, जिससे कि ये सेल में जो रिएक्शन हो रही है उसकी जो केमिकल्स हैं वो किस में रहें, इक्विलिब्रियम में रहें। ठीक है, तो यहाँ पे एक इनफाइनाइटसिमल करंट हमेशा फ्लो होती रहे, और इसमें रिवर्सिबल सेल की जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स में जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स में हम मेनली रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वो कैसी रहे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल सेल की बात हो गई। तो अब हम यहाँ पे एक गैल्वेनिक सेल को रिवर्सिबल सेल बना रहे हैं। हमें ये एसेंशियल है कि हम उस सेल को रिवर्सिबल लें, क्योंकि यहाँ पे हमें उसकी थर्मोडायनामिक स्टडी भी करनी है। तो अगर हम इसको रिवर्सिबल नहीं लेंगे ना, तो रिएक्शन क्या होगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रोड पूरी थिन होकर रिएक्शन रुक जाएगी। तो हमें ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि सेल हमेशा वर्क करता रहे और हम उसकी थर्मोडायनामिक स्टडी कर ले। तो यहाँ पे अब देखो, ये हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं इसमें। अब एक गैल्वेनिक सेल को अगर हमें रिवर्सिबल सेल बोलना है तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स यूज होती है, ठीक है, दो कंटेनर्स होते हैं और दो इलेक्ट्रोड्स यूज होती है। तो वो दोनों इलेक्ट्रोड्स कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स होनी चाहिए। अब रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स भी कई टाइप्स की होती है, उन्हीं टाइप्स को हम इस क्लास में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसमें हम पहला टाइप देखते हैं, मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स, देखो इस टाइप की इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है कि एक मेटल की इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होगी, मेटल की रॉड हम लेंगे एक, और उसी मेटल के आयंस का सॉल्यूशन होगा, उसमें वो डिप होगी। ठीक है, जैसा कि डेनियल सेल में हो रहा था, कॉपर की रॉड ले रहे थे और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम उसे डिप कर रहे थे, और जिंक की रॉड ले रहे थे और हम उसे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर रहे थे डेनियल सेल में। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स क्या हो गया, ऐसी इलेक्ट्रोड्स कंसिस्ट ऑफ a metal rod and, या फिर आप बोल सकते हो dipped in, ठीक है, dipped in the solution of that metal ion। ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रोड जिसमें मेटल रोड होगी और उसी मेटल के आयंस का सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, ऐसी इलेक्ट्रोड्स को हम बोलते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। अब इनकी रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं कि रिवर्सिबल कैसे हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जाम्पल, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और क्या बोल सकते हो, जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन।
ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। और ये दोनों ही मेटल मेटल आयन हमने किस में यूज किए थे? डेनियल सेल में यूज किए थे। ठीक है, अब आगे देखो, ये अब अगर हम जो मेटल आयन ले रहे हैं वो कैसी है? मेटल कैसी ले लें हम? यूनिवेलेंट ले लें। तो यूनिवेलेंट हमने लिए और उसमें हम रिडक्शन प्रोसेस करा लेते हैं, तो उसकी रिएक्शन देखो क्या हो जाएगी। रिडक्शन में हमें पता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे ये M+ ऐसे प्रेजेंट है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और ये किस में चेंज हो जाएगा? ये एक्वस में आयंस हैं और सॉलिड में मेटल। तो ये रिएक्शन होगी जब यूनिवेलेंट होगा। ठीक है, मेटल आयन और मेटल इलेक्ट्रोड वाली हम रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं जो कि हमने डेनियल सेल में देखी थी। ठीक है, तो अगर यूनिवेलेंट होगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। यहाँ पे जो रिवर्सिबिलिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में हो रही है, मतलब कि मेटल आयन के रेस्पेक्ट में हो रही है। मेटल आयन से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, अगर हम ऐसा माने, एक बार तो हम इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अज्यूम करते हैं और एक बार हम इसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड अज्यूम करते हैं। तो जब हमने इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड माना, कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली बिहेव कर रही है, बिहेव एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जब पॉजिटिव होती है तो वहाँ पे प्रोसेस क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन होता है। अब यहाँ पे रिएक्शन कराओ, देखो मेटल है यहाँ पे और रिडक्शन प्रोसेस कराना है, तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होंगे और क्या बना देंगे? मेटल इन सॉलिड और ये एक्वस में। इसी तरह से रिएक्शन इसमें होती है। और यहाँ पे अगर हम इसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड अज्यूम कर लें तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये सॉलिड में प्रेजेंट होगा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन ये लूज करके क्या बना लेगा? मेटल आयन। तो ये इस तरीके की दो टाइप्स के रिएक्शन इसमें हो जाती है। अब इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे और ये रिवर्सिबल होती है मेटल आयंस के। क्लियर हुआ? तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स में देखो कुछ भी ऐसा कुछ नया नहीं था, क्योंकि हमने डेनियल सेल में इसको बहुत अच्छे से देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और, जब देखो यहाँ पे मैंने बोला कि रिडक्शन जब इसमें हो रहा है तो M+2 जितने भी M+2 आयंस प्रेजेंट थे उसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं। तो एक तरह से सोल्यूशन में M+2 आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होती जाएगी? कम होती जाएगी। यहाँ पे इस केस में जो M+2 आयन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ M+2 आयंस इन सोल्यूशन डिक्रीजेज। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ M+2 आयन सोल्यूशन में कैसे होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। अब ऑक्सीडेशन में देखो, यहाँ पे तो क्या हो रहा है? M+2 ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब सोल्यूशन में M+2 आयन की कंसंट्रेशन ऑक्सीडेशन केस में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे अगर ये वैलेंसी जो है ना, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने हैं, ये इसकी वैलेंसी पे डिपेंड कर जाएगी। जैसे हमने यूनिवेलेंट लिया था तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था, बाईवेलेंट लिया था तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, ट्राईवेलेंट लेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। ये होता है इसमें। क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोड पे आते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड ये होती है 3 टाइप्स की। पहली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेकंड होती है क्लोरीन इलेक्ट्रोड, थर्ड होती है
ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, किसी भी गैस इलेक्ट्रोड में होता क्या है कि कोई भी गैस, ठीक है, कोई भी गैस हम एक गिवन प्रेशर पे और एक एसिड के सॉल्यूशन में 1 मोलर किसी भी एसिड के सॉल्यूशन से उसे पास कराते हैं उस गैस को। तो अब जो जो हम डिफरेंट गैसेस लेंगे उसी के टाइप पे क्लासिफाई कर दिया कि अगर हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोली जाएगी, और अगर हम क्लोरीन गैस ले लेंगे तो क्लोरीन इलेक्ट्रोड बोली जाएगी, ऑक्सीजन ले लेंगे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड बोली जाएगी। तो इस तरह से इन्हें क्लासिफाई किया गया है। अब देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है। इन दिस इलेक्ट्रोड hydrogen gas at any given pressure is passed through the solution of an 1 molar acid। और जो एसिड मोस्टली यूज होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि HCl। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन हो गई। अब ये इलेक्ट्रोड वर्क कैसे करती है हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो रिवर्सिबिलिटी हम देखेंगे ना किसके साथ रिवर्सिबल है, तो यहाँ पे ये H+ आयंस के साथ रिवर्सिबल होगा। ठीक है, और इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, देखो रिएक्शन भी देख लो यहीं पे। रिएक्शन इसकी क्या हो जाएगी कि यहाँ पे H+ में एक इलेक्ट्रॉन, H+ आयंस में रिडक्शन करा रहे हैं, H+ आयंस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होके और ये क्या फॉर्म करेगा, हाफ H2। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़, ये इसकी रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे ये रिवर्सिबल किसके रेस्पेक्ट में है, H+ आयंस के रेस्पेक्ट में। इलेक्ट्रोड किसके रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल है, H+ आयंस के। ठीक है, अब देखो इसका एक बार मैं सेटअप आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि सिर्फ गैस है, एक कंटेनर है, उसमें एसिड है और उसमें हमने गैस को पास करा दिया और रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, हाइड्रोजन जो है वो नॉन कंडक्टिंग होता है। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्लैटिनम वायर या प्लैटिनम फॉइल यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लैटिनम या फिर और भी मेटल्स होती है इस टाइप की इनर्ट, तो ये क्या करते हैं, ये एसिड से तो कोई भी रिएक्शन नहीं करती। अनअटैकेबल ऑन एसिड। ठीक है, एसिड पे इसका कोई भी अटैक नहीं होता, और एसिड से जब इसका कोई अटैक नहीं हो रहा तो ये प्लैटिनम करता क्या है, प्लैटिनम वायर ये इलेक्ट्रिक सर्किट से, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके और इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्शन बनाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए प्लैटिनम वायर यहाँ पे एसेंशियल होता है। और जब प्लैटिनम वायर यहाँ पे यूज़ हो गया तो इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, देखो इस इलेक्ट्रोड का, इसकी हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये इस टाइप से होता है। देखो प्लैटिनम, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन गैस हम ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लेंगे, और स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है 1 atm प्रेशर। ठीक है, इसका जो प्रेशर है वो हम कितना ले लेंगे, 1 atm। और यहाँ पे जो आयंस हैं, जो हमने एसिड वाले आयंस लिए थे ना, उसकी कंसंट्रेशन तो मैंने आपको लिखवाई थी, वो 1 मोलर कंसंट्रेशन उसकी होती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, H+ और यहाँ पे 1 मोलर। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका रिप्रेजेंटेशन है ये, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर आपको स्टैंडर्ड नहीं लिखनी, नॉर्मली लिखनी है, तब तो आप ऐसे लिख दोगे सीधा। ठीक है, इस टाइप से। अब एक बार इसका मैं सेटअप बता देती हूँ रफली। देखो यहाँ पे एक कंटेनर होता है,
जिसमें आपने HCl, ठीक है, एसिड को लिया है, और एसिड जब इसमें जाएगा तो वो अपने आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्लियर? और यहाँ पे यहाँ से हम H2 गैस इसमें पास कराते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, H2 गैस इसमें सॉल्यूशन में हम पास कराते हैं। अब ये देखो, ये जो मैंने लिया ना, ये है प्लैटिनम फॉइल, जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए, ठीक है, ये सर्किट से कनेक्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो यहाँ पे ये प्लैटिनम वायर लिया है हमने, और यहाँ से H2 गैस पास करा रहे हैं सॉल्यूशन में। तो जब ये इसमें सॉल्यूशन में पास होती है तब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हमने प्लैटिनम वायर के थ्रू ली है। क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरीन इलेक्ट्रोड। क्लोरीन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड में भी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो गैस यूज हो रही है वो यहाँ पे क्लोरीन गैस यूज हो जाएगी, ठीक है, मतलब अब जो एसिडिक सॉल्यूशन से हम गैस पास करा रहे हैं HCl से, वो अब कौन सी पास कराई जाएगी, क्लोरीन गैस। और यहाँ पे जो हम एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे हैं वो हम कौन सा लेंगे, वही HCl, कितना, 1 मोलर, ठीक है। इस टाइप की इलेक्ट्रोड्स में यही होता है, सिर्फ चेंज किसका आता है, क्लोरीन गैस का। अब इसकी रिएक्शन देखो, रिएक्शन इसकी क्या हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ये रिवर्सिबल किसके हो जाएंगे, Cl माइनस आयंस के। मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी रिवर्सिबल होती है, क्लोराइड आयंस के, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन गैस में किसकी रिवर्सिबल हो रही थी, H प्लस आयंस के, और यहाँ पे किसके रिवर्सिबल होगी, क्लोराइड माइनस आयंस के। इस टाइप की इसकी रिएक्शन होती है। क्लियर? अब क्लोरीन गैस में कुछ भी ऐसा अलग नहीं है, जो अलग था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी सारी प्रोसेसेस की सेम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोड देखो, नेक्स्ट है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में जो गैस यूज होगी वो क्या होगी, ऑक्सीजन गैस यूज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं उसकी बात करते हैं, मतलब जिसमें ऑक्सीजन गैस को जिस सॉल्यूशन से हम पास कराएंगे ना, उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस होने चाहिए। इसमें ये केस होता है कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे जिस सॉल्यूशन से हम पास कराएंगे उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन देखो किस टाइप से होती है, ऑक्सीजन और यहाँ पे हम लेते हैं H2O, ये इसकी रिएक्शन होती है। और इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस की इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ना ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड जो हम ले रहे हैं और ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस है इसी के तो रिवर्सिबल होगी ना, ये आयंस के तो रिवर्सिबल हम बता रहे थे, तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस की रिवर्सिबल होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है ना इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयंस के बीच में, वो एस्टेब्लिश हो नहीं पाता, तो इसको हम ट्रूली रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड बोलते नहीं हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड इज नॉट अ ट्रूली रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो पाता ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयंस के बीच में, इसलिए, ठीक है। तो गैस इलेक्ट्रोड समझ आया। अब आगे देखते हैं,
मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स, मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, देखो इनमें क्या होता है, ऐसी इलेक्ट्रोड्स, पहली बात तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोड है वो किसी ना किसी सोल्यूशन में डिप होगी, तो हमें वो जानना है कि वो इलेक्ट्रोड किस टाइप की होगी और वो सोल्यूशन किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज होती है, इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड यहाँ पे मेटल रॉड होती है, और यहाँ पे जो सोल्यूशन वो कैसा होगा, ये जो मेटल रॉड है ये किस सॉल्यूशन में डिप होती है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ दिस मेटल आयन। मतलब कि जो मेटल हमने लिए ना उसी का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूशन होता है, मेटल आयन जो हमने लिए यहाँ पे उसी का स्पेरिंगली सॉल्युबल समझते हो, जो कि मतलब कम डिजॉल्व, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं है, तो उसी में ये डिप होती है। और ये इस सॉल्यूशन के साथ एक और यहाँ पे सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, वो होता है कोई भी एसिड, जो कि मोस्टली यहाँ पे HCl, KCl इस टाइप के यूज होते हैं। तो मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स, ये जो एसिड लिया जाता है ये इस टाइप से लिया जाता है कि जो एनायंस है इस सॉल्यूशन के, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूशन का जो पेस्ट बोल लो, या फिर अब देखो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं है तो सीधी सी बात है यहाँ पे ये पेस्ट ही बनने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन हटा के हम पेस्ट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये सॉल्यूशन लिया जाता है, इसमें क्या होना चाहिए, कॉमन एनायन होना चाहिए। मतलब इस पेस्ट का और इस सॉल्यूशन में एनायन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर हुआ? इस मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स कैसी होती है वो हुआ ये। अब इसका मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड का हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत यूज में आता है, वो है कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड जब हम समझेंगे तो इसका पूरा प्रोसेस हमें समझ आ जाएगा। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं। इसी का एग्जाम्पल है कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो देखो यहाँ पे कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसे होगा। कैलोमल इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोड मतलब कि रॉड बोल दें या फिर इलेक्ट्रोड ही लिख लो, चलो। यहाँ पे जो रॉड यूज होती है वो किसी मेटल की होनी चाहिए, तो यहाँ पे होती है वो मरकरी की रॉड, मरकरी रॉड Hg। ठीक है, और यहाँ पे जो पेस्ट यूज होता है वो होता है सॉलिड मर्क्यूरस क्लोराइड का, सॉलिड मर्क्यूरस क्लोराइड मतलब कि Hg2Cl2। ठीक है, ये पेस्ट यूज होता है। मतलब कि अब देखो यहाँ पे मेटल वही है, मैंने बोला था ना कि मेटल यहाँ पे उसी मेटल आयन का सॉल्यूशन बनता है स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो स्पेरिंगली सॉल्युबल है और सॉलिड लिया है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा उसका। और जो सॉल्यूशन लिया जाता है उसमें क्या होना चाहिए, एनायन कॉमन होना चाहिए, तो वो यहाँ पे लिया जाता है पोटेशियम क्लोराइड, जो कि होता है KCl। ठीक है, ये सॉल्यूशंस इसमें यूज होते हैं। अब एक बार इसका सेटअप देखो आप। यहाँ पे हमने एक बीकर लिया है, उसमें हमने सबसे पहले सबसे नीचे हमने Hg फिल कर दिया, Hg मेटल है नीचे नीचे, और फिर उसको हमने कवर किया है Hg2Cl2 के पेस्ट से, सॉलिड मर्क्यूरस क्लोराइड के पेस्ट से हमने उसको कवर कर दिया। और इसके ऊपर इसके बाद हमने क्या डाला है, ऊपर KCl का सॉल्यूशन। और ये जो है यहाँ पे हमने 2 ट्यूब्स लगाई है इसमें बीच में, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो KCl का सॉल्यूशन है, KCl का सॉल्यूशन एक ट्यूब में पूरी तरह से फिल है। ठीक है,
और यहाँ पे ये भी क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है। तो नॉन कंडक्टिंग है तो वही हम यहाँ पे प्लैटिनम वायर यूज़ करते हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट होके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। क्लियर हुआ प्लैटिनम वायर का यूज़ और ये किस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम रिएक्शंस देखेंगे। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जैसे बिहेव करे, बिहेव एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जैसे बिहेव करेगी तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम लेते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आप समझो, ये हमने अभी ना ये अलग अलग ये प्रेजेंट तो ऐसे होते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे रैंडमली मतलब इनको लिख रही हूँ। तो देखो KCl सोल्यूशन कैसे आयंस बनाएगा, K प्लस Cl माइनस, इस टाइप के आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। और जो Hg2Cl2 है वो क्या है, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब कंप्लीटली ये डिजोल्व नहीं होता है। Hg2Cl2 इस तरीके से भी प्रेजेंट होगा और यहाँ पे ये Hg2 माइनस इस तरह से भी ये प्रेजेंट होंगे। समझ आई ये चीज, इस तरह से ये प्रेजेंट है। और Hg पे तो रिएक्शन हो ही रही है, Hg तो इलेक्ट्रोड है, वो तो रिएक्शन कर ही रही है। तो यहाँ पे जब हमने इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिया, यहाँ पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होगा, देखो यहाँ पे जो Hg2+2 आयंस हैं ये वाले, इनमें क्या, सॉरी मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे देखो Hg2+2 जो आयंस हैं इनमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे और ये क्या फॉर्म कर देंगे, Hg फॉर्म कर देंगे सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे Hg2+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। तो यहाँ पे देखो ये Hg2+2 है ना, ये सारे क्या हो रहे हैं, Hg में कन्वर्ट हो रहे हैं। Hg में कन्वर्ट होने का मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा कैलोमल बना रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कैलोमल बनेगा। कैलोमल बोलते हैं देखो Hg2Cl2 को, Hg2Cl2 को बोलते हैं हम कैलोमल। ठीक है, तो जब मैं कैलोमल ज़्यादा बनेगा मतलब कि Hg2Cl2 ज़्यादा बनेगा, और Hg2Cl2 जब ज़्यादा बन रहा है यहाँ पे, तो Hg2Cl2 का तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन भी हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि Hg2Cl2 यहाँ से जब गायब हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो अपने आप ही Cl माइनस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब वो Hg2+2 जो यहाँ पे प्रेजेंट थे जिनसे ये ब्रेक हुए हैं वो तो क्या हो गए, सारे रिड्यूस्ड हो गए। तो यहाँ पे जो 2Cl माइनस इनकी एक्सेस हो जाती है, तो Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे सॉल्यूशन में बढ़ जाती है। और कैलोमल ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है तो कैलोमल यहाँ पे क्या होगा, Hg2Cl2 यहाँ पे Hg2+2 प्लस 2Cl माइनस इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। तो ये तो प्रोसेस हो गई रिडक्शन की। ठीक है, ये रिडक्शन की रिएक्शन हो गई। अब यहीं पे मैं उस ऑक्सीडेशन की लिखती हूँ, जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड जैसे बिहेव करेगा। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड जैसे बिहेव अगर करे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो ऑक्सीडेशन है ना, आप उसमें जो रिएक्शन देखोगे वो जस्ट इसकी ऑपोजिट आएंगी, लेकिन मैं उसका रीजन आपको बताऊंगी। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, इलेक्ट्रोड से होगा। तो इलेक्ट्रोड पे क्या होने लगेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होके ये किस में फॉर्म हो जाएगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होके ये किस में फॉर्म हो रहा है, Hg2+2। अब देखो मैं दोबारा से वो कंटेनर बनाती हूँ। अब यहाँ पे देखो Hg2+2 ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है, मतलब जो Hg2Cl2 इस तरह से प्रेजेंट था ना, जो डिजोल्व नहीं था, वो भी क्या हो रहा है, अब डिजोल्व होने लग रहा है।
तो यहाँ पे जो Cl माइनस की कंसंट्रेशन है, मतलब कि जो KCl वाले डिजोल्व हो रहे थे ना, वो भी Cl माइनस अब क्या होंगे, यहाँ पे इससे अटैच होके Hg2Cl2 फॉर्म करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन एक तो ये हो जाएगी, और यहाँ पे ये जो Hg2 ये फॉर्म हो रहा है ना Hg2+2, ये क्या करेगा, Cl माइनस ज़्यादा से ज़्यादा लेकर और यहाँ पे ये Hg2Cl2 फॉर्म करता जाएगा। ठीक है, तो देखो इन रिएक्शंस को आप एक बार देखो, ये जस्ट ऑपोजिट है इसके, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तो ये रिएक्शन आ रही है, ऐसा ही हो रहा है। तो अब हम इसके ओवरऑल सेल रिएक्शन जब लिखते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन जब हम इसकी लिखते हैं तो वो ये आती है, Hg2Cl2। ठीक है, ये इसकी सेल रिएक्शन आती है, क्योंकि बेसिकली दोनों रिएक्शंस में हो क्या रहा था, Hg2Cl2 या तो Hg2 आयंस और Cl माइनस आयंस मिलके ये फॉर्म कर रहे थे, या फिर ये ब्रेक होके आयंस फॉर्म कर रहा था। ठीक है, यही हो रहा था, तो इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन ये आ जाती है कैलोमल इलेक्ट्रोड की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रोड। इसके बाद अब हम फोर्थ टाइप देखते हैं इलेक्ट्रोड का, जो कि है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, देखो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड मतलब कि यहाँ पे एक तो एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसी सब्सटेंस के आयंस का रिडक्शन, उसी आयन का उसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऐसा ही कुछ होता है ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड में। इसका मतलब यहाँ पे एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट है, वही पोटेंशियल जनरेट करके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे in this type of electrode the same substance of different वैलेंसी बोल सकते हो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, क्रिएट्स पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड में एक ही सब्सटेंस यूज होता है जिसकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और वही क्या करती है, यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करती है। अब जैसे देखो यहाँ पे प्लैटिनम वायर तो यूज होगा, प्लैटिनम वायर तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है इस इलेक्ट्रोड में। अब प्लैटिनम वायर पे जो मेटल्स और लगी होंगी, वो मतलब आयंस कुछ लगे होते हैं, तो जैसे हम मान लें प्लैटिनम वायर पे अटैच है Fe+3 एंड Fe+2, तो अब इसकी सेल रिएक्शन को हम कैसे शो करेंगे, Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन और ये क्या फॉर्म कर दे, Fe+2। ठीक है, तो इसकी सेल रिएक्शन हो गई। इस टाइप की रिएक्शन इसमें हो जाती है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क है वो तो प्लैटिनम वायर के थ्रू होता है, और यहाँ पे जो रिएक्शन, जो रिवर्सिबिलिटी इलेक्ट्रोड की शो होती है, वो किसके रेस्पेक्ट में हो जाती है, इन आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि Cr+4 और Cr+2, ये वाला भी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएंगे और ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। और यहाँ काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। यहाँ पे बहुत ईजी है, बस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होके और वो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, बहुत इतना यूज़ में नहीं आता वैसे, ये ज़्यादातर यूज़ में हमारे आते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स और कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ में आती है और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड जो यूज़ होती है वो होती है क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, वो इसका एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो इम्पॉर्टेंट होती है। क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड में भी यही होता है कि, देखो मैं बता देती हूँ क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड का।
यहाँ पे जो रिएक्शन होती है, एक तो हम इसमें क्विनॉन लेते हैं, क्विनॉन जो है वो यहाँ पे रिएक्शन करके इसको कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोक्विनॉन में। इस तरह से इसकी रिएक्शन होती है। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सारे हो गए आपके टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स। क्लियर? आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।